कल बताए थे परिमेय संख्या, आज बताएंगे अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन और इससे आगे सवाल सबको बताते जाएंगे। तो ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन। कॉपी पेन उठा लीजिए, डिफिनेशन सब भी लिखते जाइए और सबको याद करते जाइएगा। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन क्लास में नहीं है, ऑनलाइन क्लास है तो याद मत कीजिएगा, याद कीजिए, आप लोग के भलाई के लिए है, आगे चल के हमेशा काम देंगे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जीवन में, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। आपको पता नहीं है, यकीन नहीं होता तो देखिए अभी के समय में सब शिक्षा पे जोर दिया है। पढ़ना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, सभी को पढ़ना चाहिए। चलिए तो देखते हैं अपरिमेय संख्या। कल परिमेय संख्या बताया, उसी से रिलेटेड अपरिमेय संख्या है। तो वे सारी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, कोमा अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे सारी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां p एवं q कोई दो पूर्णांक है, किंतु q डज नॉट इक्वल टू 0, किंतु q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब वे सारी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां पर p और q जो है कोई दो पूर्णांक हो सकता है, पर q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये हुआ अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन, जो कि परिमेय संख्या से मिलते जुलते जाता है। जैसे में एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, √3, √5, √8, √11 आदि संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ये रूट के अंतर्गत क्या, यहाँ तक लगभग आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और एग्जाम्पल जो दिए हैं रूट के अंतर्गत, वहां पे √4 नहीं दिए, √9 नहीं दिए। ऐसा भी मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर √4 क्यों नहीं दिए, क्या √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। रूट के अंतर्गत 4 भी आया है तो रूट के अंतर्गत आ रहा है, तो वो भी तो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। रूट के अंतर्गत जितनी सारी संख्याएं आती हैं वो सभी के सभी अपरिमेय संख्या हो सकती है, किंतु जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग ना बने। यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 का पूर्ण वर्ग बनता है, नहीं बनता। 5 का पूर्ण वर्ग बनता है, नहीं बनता। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ सकते हैं, सर ये पूर्ण वर्ग क्या होता है। जैसे कि फॉर दैट एग्जाम्पल हम यहीं पे लिख रहे हैं 4 को हम पूरे स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 2 गुना 2 अर्थात 2 का स्क्वायर, 4 का पूर्ण वर्ग बना। जैसे कि हम लिख सकते हैं 9 का पूर्ण वर्ग बनता है, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो हो गया 3 का स्क्वायर। ये जो पूर्ण वर्ग बन रहा है, 3 का पूर्ण वर्ग होता है 9, 3 का स्क्वायर 9। तो इस प्रकार √4 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि रूट के अंतर्गत हम 4 लिखेंगे तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर और रूट कट गया तो 2, और 2 के बारे में आपको पता है 2 अपरिमेय संख्या है, अर्थात √4 अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। आप लोग अपरिमेय संख्या के बारे में भी जान चुके होंगे। उसके बाद क्लास 10th के चैप्टर में देख रहे हैं HCF है, तो HCF के बारे में बताएंगे। और उससे पहले एक संख्या और देख लेते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे, लिख भी लिए होंगे, शायद नहीं लिख पाए होंगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो खींच करके भी लिख सकते हैं। पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए। ऑनलाइन क्लास करने की हमें ज़रूरत नहीं था, पर क्लास सब बंद होने की वजह से हम क्लास चालू किए हैं, ताकि आप लोग घर पे रह करके भी अपना कोर्स पूरा कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास भी 10th में पढ़ते थे, और
जो कि इस लॉकडाउन में नहीं आ रहे, कैसे आएंगे, समय बहुत खराब चल रहा है। जहाँ पर है वहीं पर रह करके पढ़िए, अपने दोस्त को भी बताइए कि मेरे सर हैं वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं वहाँ जाना पड़ेगा, सभी के फ़ोन में आते हैं पढ़ाते हैं, ठीक ना। आप भी सर्च कीजिए सदानंद कुमार, और दोस्त को भी बताइए सदानंद कुमार नाम से चैनल है, सर्च कीजिए। 10th का क्लास स्टार्ट किए हैं, अब लगभग सभी रोज़ रेगुलर आएंगे और पूरे बड़ा बड़ा वीडियो सब अपलोड करेंगे ताकि कि ढेर सारी चीज़ एक वीडियो में आ सकें और आप लोग देख करके सीख सकें। तो चलिए इन्हीं छोटी मोटी बातों के साथ एक नया संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखते हैं, अभाज्य संख्या को। उसके बाद चलेंगे एचसीएफ पर, एलसीएम सब, इन सब का भी डिफिनेशन सब देखेंगे और आगे की ओर तब बढ़ते जाएंगे, एचसीएफ सब बनाएंगे। अच्छे से सीखना है, इतने अच्छे से सीखेंगे ना कभी भूलेंगे नहीं। नाम भुला जाएंगे पर सवाल बनाने का तरीका नहीं भूलेंगे। रटना नहीं है, बस सीखना है। तो देखिए अभाज्य संख्या, वे सारी संख्याएं जो एक एवं खुद के अतिरिक्त, खुद मतलब स्वयं के अतिरिक्त वे सारी संख्याएं जो एक एवं खुद के अतिरिक्त, खुद या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित न हो, कॉमा अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। वे सारी संख्याएं जो एक एवं खुद के अतिरिक्त, खुद मतलब स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देख लीजिए, देख लेते हैं 2 को, 2 इसमें 1 और 2 को छोड़ के किसी अन्य संख्याओं से पूरा भाग लगेगा, तो आप बोलेंगे सर नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो इसका मतलब 2 जो है अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं, एक को अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखा गया। 2 से स्टार्ट होता है। 2 के बाद देखिए 3 में 1 और 3 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से पूरा भाग नहीं लग रहा, इसका मतलब 3 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 और 4 के अतिरिक्त इसमें 2 से भी पूरा भाग लगता है। यदि 2 से इसमें पूरा भाग देंगे कट जाएगा, ये 2 से इसमें पूरा भाग लग रहा है, अर्थात 4 जो है अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं है। अगर इन सबको समझ चुके होंगे तो एग्जाम्पल भी 5 दे देते हैं। 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आगे 100 से भी आगे जाते रहता है। मतलब कि ये भी अनंत है, अभाज्य संख्या भी अनंत है। 2 3 5 7 11 13 आदि ये सभी संख्या जो है अभाज्य संख्या। यदि कभी क्वेश्चन में ये पूछ दे कि आप हमें एक ऐसे अभाज्य संख्या के बारे में बताइए जो कि सम हो, तो पूरी दुनिया में एक ही अभाज्य संख्या है जो कि सम है, और वो कितना है? 2 है। जितनी भी अभाज्य संख्या हो उसमें सम संख्या यदि पूछी जाए, केवल एक ही सम संख्या है जो कि अभाज्य है, और वो कितनी है? 2 है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। शायद नोट पॉइंट में आप लोग लिख लेंगे तो अच्छा होगा। नोट पॉइंट में ऐसे लिखेंगे 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारे के सारे विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या आप लोग जानते होंगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं क्लास को। डिफिनेशन भी लगभग क्लियर करते जाएंगे, सभी डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, तब जाकर के आगे जो है सवाल सब बनेगा। तो
आभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब एचसीएफ एलसीएम सब पर चलेंगे, पता करेंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इन सब चीजों से सीखते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में जानते हैं। यदि किसी से पूछे एलसीएम का परिभाषा जानते हैं आप लोग? जानते भी होंगे, जानना भी चाहिए। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर जानने का कोशिश करेंगे एलसीएम का डिफिनेशन सब और एलसीएम के बारे में। तो देखिए एलसीएम, एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, LOWEST, लोवेस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल, COMMON कॉमन मल्टीपल, MULTIPLE मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में कहते हैं लॉसो, अर्थात लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, ये होता है लॉसो का पूरा। अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में लॉसो कहते हैं जिसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त। और इनका डिफिनेशन भी इन्हीं पूरे नाम से निकालेंगे। लघुत्तम मतलब जानते हैं, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। समापवर्त, समाप मतलब सब में समान, वर्त का मतलब होता है कि जिसमें सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटी अपवर्त संख्या है जिसमें उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, वो उन सभी संख्याओं का लॉसो कहलाता है। जैसे कि डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, लॉसो को अंडरलाइन करके यदि डिफिनेशन लिखे लॉसो का, तो दिए गए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, दिए गए 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा अपवर्त, जिनमें उन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग, ये एलसीएम का सही डिफिनेशन होता है। दिए गए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा अपवर्त, जिनमें उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाती है, वो जो है जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाती है, वही जो है उन सभी संख्याओं का लॉसो कहलाती है, अर्थात एलसीएम कहलाती है। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लेकर के इसके बारे में फिर से डिस्कस कर सकते हैं। डिफिनेशन को रहने देंगे, बस शॉर्ट फॉर्म को मिटाएंगे, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। अच्छे से पढ़िए। यदि आप लोग को लगता है कुछ नया है, कुछ नया सीख रहे हैं, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और उनको बताइए। सदानंद नाम का एक सर है जो कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और हम भी मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगेगा। हम आपका मेहनत करें, हम आपका मदद करें, आप भी हमारी मदद करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। बीच बीच में यदि अच्छे तरीक़ा से यदि देखेंगे, आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आता है ना, पूछिए कमेंट करके, हमें बताने में अच्छा लगेगा। चलिए तो देखते हैं इनका एक एग्जाम्पल। जैसे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएंगे, आपको यकीन नहीं होता है, पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा न लगे शिकायत कीजिए, यूट्यूब पे ही कमेंट कर दीजिए कि सर आप अच्छे से नहीं पढ़ाते, सर आप में यहाँ कमी है, सर आप ये गलतियाँ करते हैं। हम उसमें सुधार करेंगे, सुधार करके नई तरीक़ा से फिर अप टू डेट होकर के आएंगे, पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़िए, अच्छा लगेगा।
हम जैसे पढ़े हैं, जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाने सबको अच्छा लगा, वो सारे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, उनको भी अच्छा लग रहा होगा। चलिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ऐसे तो नहीं है सबको अच्छा लगेंगे ही, कुछ को नहीं भी लग सकते हैं, पर लगना चाहिए। तो देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि 8 ले लिए, 10 ले लिए, 15 ले लिए और ले लेते हैं 20। इन सभी संख्याओं का बोलेंगे लॉसा निकालने के लिए। तो सीधा सीधी सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी संख्या, जिससे कि जिसमें इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। वही चीज तो लिखे हैं, दिए गए संख्याओं में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा अपवर्त, सबसे छोटा अपवर्त मतलब इन सभी का सबसे छोटा अपवर्त। जैसे कि देखेंगे 8, तो 8 का यदि खाद पे है, 8 में जो आ रहा है, तो 8 का अपवर्त देखिए, 8 आएगा, 16 आएगा, 8 या 24 हो जाएगा, 24 8 चौका 32, 8 पंचा 40, 8 छका 48, 8 पचास 56। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। उसी तरीका से 10 को देखेंगे तो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। इस तरह से इसका अपवर्त हो जाएगा। फिर 15 को देखें तो 15 को हो जाएगा 15, अर्थात इसका एलसीएम यदि निकालने की कोशिश करें तो कितना पे जाके अटकेगा, 60, 80। इस तरह से ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। फिर दूसरे तरीका से देख लेते हैं, एक छोटा सा देख लेंगे, अर्थात बोर्ड से ये बाहर चला जाएगा। देख लेते हैं इन्हीं को, फिर देखेंगे एक छोटा सा अपवर्त के तरीका से भी बता देंगे, वैसे देख लेते हैं नॉर्मली। जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, उस तरीका से भी बताएंगे। जैसे 4 आ गया, 5 आ गया, ये 15 रहेगा, ये 10 आ जाएगा। 2 से फिर लगेगा, 2 दूनी 4, 5 15, 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 5 15, 5 दूनी 10, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 1 1 5 या 15, 5 का 5। यदि इनका एलसीएम सबका निकाले तो गुना करिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 या 120 आ जाएगा। इसका एलसीएम आ रहा 120, मतलब 120 वह सबसे छोटा संख्या है जिसमें कि इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग रहा है। बाकी 120 से कोई ऐसा छोटा संख्या है नहीं है जो कि 8 10 15 और 20 इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग सके। यकीन नहीं होता है तो आप लोग निकाल करके एक एक अंकों पर, एक एक संख्या पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या 120 से भी कोई ऐसा छोटा संख्या है जिसमें कि 8 10 15 और 20 इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग सकता है। 1 2 से लग सकता है, 3 से भी लग जाएगा, लेकिन फिर 4 से नहीं लग पाएगा। इसीलिए डिफिनेशन लिखा है, दिए गए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा अपवर्त जिनमें उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे कि अब इसे दूसरा तरीका से भी देख सकते हैं, आप लोग इनको घर पे देख सकते हैं बना करके फिर से। और 120 से छोटा कोई संख्या देखेंगे, बड़ा हो सकता है, बड़ा का बात नहीं कर, पर छोटा 120 से कोई छोटा संख्या हो सकता है जिसमें 8 10 15 20 इन सभी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, शायद ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरा एक छोटा सा देख लेते हैं, अपवर्त से कैसे निकालेंगे। जैसे यदि हम कह दे 5 बोल रहे हैं, 3 5 6 8 इन सभी संख्याओं का मौसम निकालना। 8 कुछ बड़ा चले जाएगा, 8 5 40, जैसे कि एक नज़र में हम निकाल करके देख लें, 8 5 40 ये भी बड़ा चले जाएगा, उतना बड़ा नहीं लेंगे। 5 ले लेते हैं, 5 6 15, 10 ले लेते हैं, 15 भी ले लेते हैं। इन संख्याओं का अपवर्त से निकालने का एलसीएम कोशिश करेंगे। जैसे कि 3 का अपवर्त देखेंगे, 3 होगा, 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 35 भी आएगा। उसके बाद यदि 5 का देखें तो 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा, 5 चौका 20 आ जाएगा, 5 या 25 आ जाएगा, 5 छक्का 30 आ जाएगा, 5 से तो 35 आ जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। अगर 10 का देखें तो 10 आएगा, 10 दूनी 20 आएगा, 10 या 30 आएगा, 10 चौका 40 आएगा, 10 पंचा 50 आएगा और आगे बढ़ेगा। 15 का देखें तो आ जाएगा 15, ये बराबर ऐसे ही दे रहे हैं, हालांकि एक्चुअली में अपवर्त है, बराबर होता नहीं है, इम्प्लाइड डेट ले सकते हैं। 15 30 45 60 75 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कौन ऐसा कॉमन चीज है जो कि सभी में है और वो सबसे छोटा है। देखेंगे 3 तो किसी में है नहीं, 6 देखेंगे इसमें भी नहीं है, 9 देखेंगे इसमें मिल ही नहीं रहा, 12 देखेंगे इसमें नहीं मिला, 15 देखेंगे इसमें यहाँ मिला, दूसरे में देखेंगे 15 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तीसरे में
दूसरे में तो मिला, तीसरे में नहीं। 18 के बारे में यदि सर्च करें तो दूसरे में मिल नहीं रहा। 21 के बारे में सर्च करें, दूसरे में नहीं मिला। 24 के बारे में दूसरे में नहीं मिल रहा। 27 भी नहीं मिल रहा। 30 देखेंगे, इसमें मिला, यहाँ 30 मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया। क्या 30 से कोई ऐसा छोटा संख्या है जो कि सभी में? तो आप लोग बोलेंगे नहीं ऐसा है। इसका मतलब यदि हम 3, 5, 10, 15 का एलसीएम के बारे में पता करें तो वो सबसे छोटी संख्या हम लोग को पता चला वो 30 है, जिसमें कि 3, 5, 10, 15 इन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3, 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना है? 30 है। इसे आप उस मेथड से भी निकालेंगे तो एलसीएम 30 ही निकलेगा। 30 से न ज्यादा निकलेगा और न ही कम निकलेगा। एलसीएम का डिफिनेशन समझ चुके होंगे और एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, और भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेकर के आप लोग देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यदि कहीं डिफिनेशन गलती है या कुछ त्रुटि है इसमें या सभी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप लोग भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं सर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, आप बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये करेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं एचसीएफ का डिफिनेशन इसी प्रकार से। एलसीएम का डिफिनेशन, फुल फॉर्म, पूरा नाम सब कुछ पता चल चुका होगा आप लोग को। बोलना पड़ता है। ले भी एक गिलास पानी पिला दो, प्यास लग गया। गला सूख जाता, बोलना पड़ता है। मेहनत करेंगे, आप लोग भी कीजिए। देखेंगे जब आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तब छोड़ देंगे। पर मेहनत करना चाहिए, काहे नहीं मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आप अपने दोस्तों को बता दीजिए, जो दोस्त भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे से पढ़े लिखे हैं, उनको बोलिए कि मेरे सर पढ़ा रहे हैं, देखो कहीं कुछ गलती तो नहीं है, सर का बताने का तरीका ठीक है या नहीं है। चलिए, बोलते बोलते गला सूख जाता है। एलसीएम का डिफिनेशन देख चुके होंगे, अब देखते हैं एचसीएफ का डिफिनेशन। बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बताएंगे ऐसे अच्छा लग जाएगा। चलिए एचसीएफ को देखते हैं। और अच्छी तरीका से आप लोग यदि दोस्तों के पास शेयर करते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है तो बीच बीच में किस्सा सुनाएंगे, कहीं बोरिंग फील होने नहीं देंगे, अच्छा लगेगा, जैसे लग रहा है हाँ यार सिनेमा देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। एचसीएफ का पूरा नाम जानते हैं? जानते होंगे निश्चित रूप से, क्यों नहीं जानते होंगे, ये तो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? HIGEST, हाईएस्ट, ऐसे ही होता है। निश्चित रूप से ऐसे ही होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIGEST, हाईएस्ट, COMMON कॉमन, COMMON कॉमन। हाईएस्ट का स्पेलिंग क्या होगा? फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। इसी को हिंदी में बोलते हैं मौसो। क्या बोलते हैं? मौसो, शॉर्ट फॉर्म, जिसका पूरा नाम महत्तम समापवर्त होता है। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। उसमें समापवर्त था एलसीएम में और इसमें समापवर्तक है, दोनों में अंतर है, निश्चित रूप से अंतर है। और इन्हीं पे तो डिफिनेशन बन रहा है, पूरा नाम लेते हैं और उन्हीं से हम डिफिनेशन बनाते हैं। और ऐसे ही बनाएंगे, आगे जितने भी चीज आएंगे उन्हीं के नाम से देखेंगे उसमें डिफिनेशन है या निश्चित रूप से होगा। पूरा नाम में ही गुण छुपा होता है। मेरा ही नाम देखिए, सदा आनंद, हमेशा आनंद रहते हैं। वैसे आप लोग का भी आनंद नाम होगा, उस पर आधारित होंगे जीवन। निश्चित रूप से नाम पर ही पूरा गुण आधारित होता है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे महत्तम समापवर्त। ऐसे आपको पूरा नाम जान चुके होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हिंदी में मौसो कहते हैं, और मौसो का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्त। महत्तम मतलब होता है सबसे अधिक, सबसे बड़ा, उससे बड़ा नहीं। महत्तम मतलब सबसे बड़ा। अपवर्त, समापवर्त, समाप मतलब सब में कॉमन, समान। अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है उसमें कौन कौन संख्याओं से पूर्णतः भाग लग सके। अगर हम कहते 10 का अपवर्तक, तो 10 का अपवर्तक का मतलब हुआ कि 10 में कौन कौन संख्याओं से भाग लगेगा। जैसे कि 10 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और खुद 10 से लगेगा। तो अपवर्तक का मतलब होता है कि उन संख्याओं में किन किन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग सके। महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब हुआ कि
वह सबसे बड़ी संख्याओं जिनमें कि जितना भी संख्या दिया गया उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग सके। इसी प्रकार डिफिनेशन देख लेंगे और लिख लेंगे। डिफिनेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ये केवल 10th के स्टूडेंट के लिए, 9th का स्टूडेंट भी इसे पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। ये तो बच्चे क्लास का चीज़ है जो कि हम 10th में बता रहे हैं। ये लगभग बच्चे में सीख जानी चाहिए था। और देख रहे हैं हम ऑफलाइन क्लास किए हैं, बच्चे सबको देखें, नहीं आता, आनी चाहिए आप लोग को। यदि नहीं आ रही कोई बात नहीं, हम है ना, किस लिए, यदि आ जाता तो हम, मेरा क्या वैल्यू था, नहीं आ रहा इसीलिए थोड़ा बहुत मेरा भी वैल्यू है। चलिए कोई बात नहीं। मौसम का डिफिनेशन देखेंगे। मौसम दिए गए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दिए गए दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा अपवर्तक जिनमें उन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग सके, पूरा भाग लग मौसा का डिफिनेशन इस प्रकार होगा। दिए गए दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा अपवर्तक जिनमें उन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाए। अर्थात जो भी जितना भी संख्या दिया गया उन सभी का अपवर्तक, और वो सबसे बड़ा अपवर्तक जिनमें कि इन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाए, और उन्हीं को बोलेंगे हम तब। उसका जो है ये एससीएफ। एक एग्जांपल से पूरे क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ये पूरा नाम तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो को पुनः बैक करके देखेंगे और वहां से नोट करेंगे। पढ़ते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे सर आप बहुत छोटा वीडियो बनाते हो जिसमें कि पढ़ने में अच्छा लगा, आप गायब हो जाते हैं। इसीलिए आज जो है, आज ही नहीं अब से हमेशा देखेंगे। यदि आप लोग पढ़ रहे हैं, पूरे का पूरे वीडियो देख रहे हैं, हमें भी पता चल जाता वॉच टाइम से आप पूरे वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। यदि देख रहे हैं तो उनसे पता चलेगा हमें, तो और इतने बड़े वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सभी लोग पूरे देखेंगे और पढ़ते जाएंगे। पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आप गार्जियन को बोलिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, सदानंद सर मेरे सर मैथ का वीडियो अपलोड किया, अभी हम पढ़ रहे हैं। यदि बहुत सारे छात्र हो जाएंगे तो हम लाइव भी आएंगे और लाइव पढ़ाएंगे जिसमें कि आप लोग बात कर सकते हैं निश्चित रूप से। वैसे एक ही चीज़ है, ऑफलाइन क्लास में जैसे कि नहीं पढ़ते हैं तो बच्चों को मारते हैं, वहाँ पर मार नहीं पाएंगे। बस ये देखो, कोई कुछ इधर उधर कीजिएगा, बस हो गया, दांत किसार करके रह जाएंगे कि ये रहता ना अभी तो इसको डगा देते हैं। पर क्या करेंगे, लाइव क्लास में ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है तो कोई बात नहीं, देख लेते एग्जाम्पल। बीच बीच में ऐसे बातें होती रहती है। जब बातें नहीं होगी तो फिर कैसे होगा, पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। और हम कहाँ बात करें, आप लोग जो हैं, आप ही लोग से बात करेंगे। दिन तो गुजर जाती है आप ही लोग के साथ, रात में फिर खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ। पढ़ाई भी करो, पढ़ना पड़ता है। कौन सा भी हम बूढ़े हो गए जो कि नहीं पढ़ेंगे, बूढ़े हो जाएंगे फिर भी पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे। पंचतंत्र का, मुंशी प्रेमचंद्र का। चलिए कोई बात नहीं, जैसे देख लेते हैं हम 10, 15 और 20, इनका एससीएफ कितना होगा। यदि ऐसे कह दे निकालने के लिए तो सभी भाग देने लगेंगे, कोई भाग विधि से, कोई गुणनखंड विधि से, कोई एल्गोरिथम, लगातार निकालने की कोशिश करेंगे। पर इन सबसे तो बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए 10 का देखेंगे अपवर्तक क्या होता है। 10 का अपवर्तक, 10 में 1 से पूरा भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, 5 से लग सकता है और 10 से लग सकता है। इससे आगे से तो नहीं लग सकता। उसके बाद 15, तो 15 का अपवर्तक देखेंगे, 1 से लग सकता है, 3 से लग सकता है, 5 से लग सकता है। क्या हो गया चौक बाबूरे, 10 से नहीं लेगा, खुद 15 से लेगा। यदि 20 का देखें
1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, सीधे 10 से लगेगा और खुद 20 से लगेगा। अब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या जिससे कि इन सभी का अपवर्तक हो। देखेंगे 10 देखेंगे, 10 इसमें तो है, 10 सबसे बड़ा देख रहे हैं, इसमें तो है, पहले वाले में, दूसरे वाले में है नहीं है, तीसरे में है मतलब नहीं, तीनों में आनी चाहिए, दूसरे वाले में है नहीं है, इसका मतलब 10 जो है इसका एचसीएफ नहीं होगा। देखेंगे अब 5 देख रहे हैं, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब 5 सभी में कॉमन आ रहा है। और ये सबसे बड़ा 5 वो सबसे बड़ा संख्या जो कि तीनों में है, अर्थात इन 5 से इन तीनों संख्याओं में पूरा भाग लग सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 10, 15 और 20 का एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10, 15 और 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर 5। अब जिस मेथड से निकालिए आंसर आपको 5 ही आएगा, 5 गारंटी देते हैं। कोई भी एचसीएफ हो इस मेथड से आप बना सकते हैं, ये मूल रूप हो, इस मेथड से बनाइए सभी आ जाएगा। पर ये मेथड है तो अपवर्त निकालने में बहुत समय लगेगा, इस तरह से नहीं निकालना है, बस ये समझने के लिए था। मूल बात को समझिए, मैथ में यदि मूल बात को यदि आप समझ गए तो कुछ नहीं, सवालों में कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान रहेगा। और हम सब कुछ बताएंगे, A to Z बताएंगे, सूत्र सब आता कैसे है, सूत्र कैसे प्रूव, वो सब प्रूव करेंगे, कहाँ से आता है, कैसे आता है, सब बताएंगे। आप लोग देखते रहिए, बस आगे हम ढेर सारी चीजें बताते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे उसमें कोई डिफिकल्ट सवाल है उसको छोड़ करके निकाल जाएंगे, ऐसा नहीं। एक एक सवाल को देखेंगे और टोटल चैप्टर को देखेंगे और देखते हैं कौन सवाल नहीं बनता, कैसा सवाल है जो कि नहीं बन रहा, टोटल का टोटल सवाल बनाएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। चलिए इनको लिख लिए होंगे, इनको मिटा देते हैं। हाँ, बातें भी बना लेते हैं, कोई बातें नहीं। अब देखेंगे एचसीएफ कितनी विधि से निकलता है। एलसीएम का तो चर्चा नहीं है, 10th में एचसीएफ का चर्चा है, तो एचसीएफ को देखेंगे। चलिए एचसीएफ को 3 विधि से निकाल सकते हैं। पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा एल्गोरिथम विधि। तीनों इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लेते हैं गुणनखंड विधि को, देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि को, उसके बाद देख लेंगे भाग विधि को, उसके बाद देख लेंगे एल्गोरिथम विधि को। तीनों का तीनों इसी में देख लेंगे। एक बार देख के बताइए तो वीडियो कितना बड़ा हुआ है। एचसीएफ 32-33 मिनट निकालने का एचसीएफ निकालने का विधि। एचसीएफ निकालने के 3 विधि है। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, 40 से 45 मिनट के अंदर समाप्त कर लेंगे। एचसीएफ निकालने का विधि, एचसीएफ को 3 विधि से निकाल सकते हैं। पहला भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा है भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा है एल्गोरिथम विधि। एल्गोरिथम विधि, एल्गोरिथम विधि। इन तीनों विधि से निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने की ये 3 विधि है। सबसे पहला विधि है भाग विधि। भाग विधि पर चर्चा कर लेते हैं, भाग विधि से देख लेते हैं एचसीएफ निकालने का तरीका। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसके बाद सभी विधि से। आप लोग लिख दिए होंगे, इन्हें लिखते हैं। पढ़ाने का काम मेरा है, आप लोग का काम है पढ़ने का। जहां समझ में ना आए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा क्यों नहीं, इतनी आसान भाषा में बताते हैं, निश्चित रूप से आनी चाहिए, क्यों नहीं आएगा। आपको भले ही हम एज में बहुत कम लग रहे होंगे, हैं भी वैसे, पर सवाल बनाने में माहिर है। एक एक चीज को दिमाग में घुसा देंगे, एक एक तरीका जानते हैं, मूल रूप सबसे छोटी रूप से स्टार्ट करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, भाग विधि से देख लेते हैं। जैसे कि यदि कह दे हमें 20 और 45 का एचसीएफ निकालना, और भाग विधि से निकालना।
बिल्कुल आसान है, भाग के रूप में लिखना 45, भाग के रूप में भाग के लिखना, यहाँ पे 20 देंगे, 20 दूनी 40, जो कि आप लोग को भी आता होगा। तो ये घटा देंगे, आ गया 5, और ये जो 20 है ना अब आ जाएगा यहाँ, अब 5 चौका 20 कट गया पूरे। अब जो यहाँ पर ये बच गया ना, यही हो गया 20 और एवं 45 का 900, कितना हो गया 5। शायद आप लोग को समझ में आएगा, और ये भाग विधि जानते होंगे, इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। बस भाग की विधि में किए क्या, छोटे वाले को पहले लिखें और बड़े वाले को बीच में लिखें, और देखें कितने बार में गुना होता है। तो 20 को 2 बार में 30 के नजदीक पहुंच जाएंगे, 20 दूनी हो गया 40, 45 में से 40 घटिया कितना बचा, 5 बचा। अब 5 को 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे ये 20 जो है ना, यहाँ पे कोई कैसे आया, तो ये 20 आया यहाँ से। अब फिर आगे बढ़ता है तो ये चले जाता आगे, जैसे कि यहाँ पे नहीं करता, शेषफल बच जाता, तो फिर यहाँ पे लिखते, फिर आगे कैलकुलेशन करते, लेकिन कट गया। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर ये 20 आ गया, 5 चौका 20 कट गया, 20 बच गया 5। तो ये जो 5 आया ना, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर जो बच गया वही हो जाता है इसका 900। इन्हीं को कहते हैं ऐसे। इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं, और जाते जाते हम ढेर सारे टास्क देंगे, उनको आप लोग को करना है। तो भाग विधि लगभग सीख चुके होंगे, नहीं सीखे होंगे तो फिर से बोलिएगा सर एक बार भाग विधि को आप रिपीट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में निश्चित रूप से रिपीट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, समझाएंगे, मेरा काम ही समझाना। उसके बाद देखेंगे भाग विधि के बाद अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि लिख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड दूसरा देखिए गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमें कह दें 20-45 था, उन्हीं को देख लेते हैं, उसके बाद आगे भी देखेंगे, बड़े बड़े जो सवाल आएंगे उन्हीं भी देखेंगे। 20 एवं 45 का कह दें यदि हमें ऐसे आप निकालेंगे, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगेगा, 10 दूनी 20, 2 से लगेगा, 5 दूनी 10, 5 से लगेगा, 5 का 5। फिर 45 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 3 से लगेगा, 15 या 45। सबसे पहले छोटे से लगाना है, ऐसा नहीं 5 से भी लग रहा है तो 3 से नहीं लगा करके 5 से लगा देंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले छोटे से 3 से लगाए, 15 या 45, फिर 3 से लगेगा, 5 या 15, फिर 5 से लगेगा, 5 और कुछ लगेगा नहीं लगेगा। अब लिख लेते हैं 20, 20 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, और 45 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1। देख रहे 2 है इसमें, इसमें नहीं है, 2 है इसमें, इसमें नहीं, 5 है इसमें, इसमें है, इसको घेर लेंगे, 1 है इसमें, इसमें दोनों में घेर लेंगे। अर्थात 20 एवं, शायद यहाँ दिखाई नहीं देता होगा, देता भी होगा तो कोई बात नहीं, 20 एवं 45 का जो 900 होगा का 900 वो हो जाएगा 5 गुना 1, अर्थात कितना आ गया 5। कोई दिक्कत इसमें, कहीं किसी को कोई दिक्कत, शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगे, अगर होंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, या इसको बार बार 1 बार 2 बार रिपीट करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा अब दूसरे वीडियो में पूछेगा, हम बता देंगे। इस तरीका से अभाज्य गुणनखंड विधि से 900 निकाल सकते हैं। तीसरा विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, एल्गोरिथम विधि, जिसको कि कल हम वहां से स्टार्ट करेंगे और उससे आगे हम बताते जाएंगे। 5 बजे शाम को, लगभग मैक्सिमम टाइम 5 बजे शाम को हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग शाम को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। वैसे हम चाहेंगे कि सुबह में क्लास ले ले, सुबह में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं ले पाते, पर शाम में चाहेंगे क्लास ले लेने के लिए। तीसरा विधि एल्गोरिथम विधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल के क्लास में वहीं से स्टार्ट करेंगे और उससे आगे बताते जाएंगे। फिलहाल इन सब चीज़ों का आप लोग सीख चुके होंगे, कुछ टास्क दे देते हैं जिनको कि आप लोग बना लेंगे। ये दोनों विधि से पूछते नहीं है सवाल, पर आनी चाहिए। यदि सीख रहे हैं, क्लास स्टार्ट ही किए हैं, अगर सीख रहे हैं तो शुरू से सब कुछ सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। डिफिनेशन के सही, डिफिनेशन के साथ सब कुछ सीखते जाएंगे, ए टू जेड। कुछ वर्क देते हैं, घर पे कर लीजिएगा, अपने बैठे बैठे क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। डिफिनेशन सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 145 एवं 135, इनका स्टेप बस दोनों विधि से निकाल लेना आप लोग को, भाग विधि से भी और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी। दूसरा ले लेते हैं 48 एवं 38। तीसरा सवाल ले लीजिए 420 एवं 95, 950 ले लीजिए, 65, 650 एवं 20 ले लीजिए, छोटा सा। 5 नंबर में 3 एवं 8 का भी निकाल के देख लीजिए, छोटा छोटा भी सवाल ले लीजिए, क्या दिक्कत है। दूसरा 30 एवं 85 के निकाल लीजिए,
6 सवाल है, आप लोग घर पे कीजिएगा, बना के देखिएगा, नया इन सभी का आंसर निकालिएगा, देखिएगा होता है या नहीं होता। निश्चिंत रूप से आनी चाहिए। यदि नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को फिर से देखिएगा, प्रोसेस सीखने की कोशिश कीजिए, डेफिनेशन के हिसाब से भी बनाइएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग को।